मैंने एक पीआईएल फाइल किया और मांग किया है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन सिलेबस और वन नेशन वन बुक। एनसीईआरटी की किताब सभी स्कूलों में लागू किया जाए। आर्टिकल 21A कहता है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन आज की डेट में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं और सबका अपना अपना सिलेबस है, अपना अपना करिकुलम है। बिहार बोर्ड में अलग पढ़ाया जाता है, बंगाल बोर्ड में अलग पढ़ाया जाता है, राजस्थान बोर्ड में अलग पढ़ाया जाता है, दिल्ली बोर्ड में अलग पढ़ाया जाता है, जबकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सबके कॉमन होते हैं। अपना मेडिकल में जाना है, नीट का एग्जाम एक होगा। सेना में जाना है, एनडीए का एक एग्जाम है। कोई इंजीनियरिंग में जाना है, जेई के एग्जाम एक होगा। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सीयूटी का पेपर सबके लिए एक है। पेपर सबके लिए कॉमन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबके लिए एक है, लेकिन किताबें सबकी अलग अलग है। इसी को हमने चैलेंज किया हुआ है। मेरा ये मानना है गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदले बिना भारत में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। गुलामी के इतिहास को खत्म किए बिना, गुलामी की संस्कृति को खत्म किए बिना, गुलामी की शिक्षा को खत्म किए बिना भारत में जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो आएगा नहीं है। भारत में अमूलचूल जो परिवर्तन आएगा वो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से आएगा, और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम जब तक नहीं आएगा, समान शिक्षा जब तक नहीं आएगी, जब तक भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी, दोबारा फिर से वेद पुराण उपनिषद रामायण भगवत गीता नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक न भ्रष्टाचार खत्म होगा, न अलगाववाद खत्म होगा, न कट्टरवाद खत्म होगा, न जातिवाद खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा। जब भारत को अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबसे पहले भारत में एक देश एक शिक्षा बोर्ड, एक देश एक सिलेबस, एक देश एक करिकुलम और सबके लिए सबकी किताब कॉमन करना पड़ेगा। यानी जो एनसीईआरटी किताब छापे वही किताब सभी स्कूलों में अनिवार्य करना होगा। और भारत का संविधान भी यही कहता है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। जब राइट टू एजुकेशन बना था तो ये 8वीं तक के सभी स्कूलों पे लागू होता था कि जहां भी 6 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस करिकुलम समान होगा, वो राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएंगे। लेकिन 2012 में पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के दबाव में आके कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक बदलाव किया। सेक्शन 1 में सब क्लास 4 और 5 जोड़ दिया और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में मदरसे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मदरसों में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है सरकार को नहीं पता, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है सरकार को नहीं पता, मदरसों में पढ़ाने वाला कौन है सरकार को नहीं पता। पूरे भारत में आपको इवन प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बनने के लिए आपको टीईटी पास करना ज़रूरी है, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। लेकिन मदरसे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मदरसे में कोई भी जाके टीचर बन सकता है। आपको जितने भी भारत में स्कूल हैं उनकी किताबें आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगी, किताब की दुकानों पर उनकी किताबें मिल जाएंगी। लेकिन मदरसे की किताब आपको कहीं किताब की दुकान में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है वो न कोई पब्लिशर बता रहा है, न सरकार को पता है, और वो किताबें वहीं मदरसे में दी जाती हैं और वहीं रख ली जाती हैं, बच्चों को बाहर ले जाने के लिए भी नहीं मिलती है। ये नतीजा है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में अशांति क्यों है आपको पता है। कई बार वीडियो आते रहते हैं जिसमें ये सुनते भी रहते होंगे आप कि मदरसों में किस तरीके से भारत के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। भारत का त्यौहार मनाना, भारत के जीवन पद्धति को अपनाना, भारत की वेशभूषा को पहनना, भारत के तरीके से रहना, वंदे मातरम बोलना, पता नहीं क्या क्या हराम बनाते रहते हैं। आपने खुद ही सुना होगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपने अपने सांसद विधायक मंत्री से मिलिए, उनसे भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की मांग करिए। यूनिफॉर्म